ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। खुश रहना ही जिंदगी है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुश होने की कोशिश करते हैं, तभी कुछ लोग हमारी टांग खींच लेते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन अपने आत्म विश्वास पर विश्वास रखो, आत्मनिर्भर बनो, कुछ भी बन पर कायर मत बन। एक बार का किस्सा है कि मैं रोहतक से जींद ससुराल आ रही थी और क्या हुआ, रास्ते में शहर में ही बहुत जोर की प्यास लगी। पानी पी लिया तो ऐसा हुआ कि वो पानी की जब बोतल ली मैंने तो वो पैसे उसके साथ ही एक नोट तो था ही 50 का। वो 20 का पानी लिया, 50 का नोट उसके साथ ही नीचे गिर गया। पर्स में कुछ नहीं, पेटीएम का ज़माना नहीं, क्यों हमारे लिए, मेरे लिए तो आज भी नहीं है। तो अब क्या करूं? अब बस में सब अनजान हैं। अगर ज़्यादा पैसे होते, कोई उस जेब में होता कोई उसमें होता तो ठीक है। बस में बैठ गई, कंडक्टर मांगे पैसे के टिकट लो, टिकट तो दे दो। कंडक्टर साहब पैसे तो नहीं हैं। बोले फिर? बस में बैठ गई, मजाक करने लगा। मैं बोली देखा से तो मत, क्योंकि ना मैं मजाक करती हूँ और ना मैं सहन करती हूँ। तो बोले बस तो तड़ा उतर जा। मैं बोली है कंडक्टर साहब, जब मेरा भाई लेना आवेगा ना तो बस से जब वो उतारेगा, ये 2 भारी बैग हैं और मैं आपको उससे पैसे लेकर दे दूँगी। तो कई बार क्या होता है, वो हरियाणा वाले थोड़ा मजाक में भी ले जाते हैं। वो हंसने लग गया, बोले ना दिए तो। मैं बोली ना दिए तो तू दे दे, मैं तो तन्ना भाई कह दूँगी। कंडक्टर ने मेरी टिकट अपने पैसे से काट दी और जैसे ही मेरा स्टॉपेज आया मैं उतरी, मेरे भाई ने से पैसे लिए और मैंने उसको दे दिए। तो मैं घर आके बहुत ज़्यादा रोई। मैं मकाए ऐसे दिन की तो मेरे को उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि उम्मीद तो अच्छे दिनों की करते हैं, बुरे दिनों की तो कल्पना होती है, कल्पना भी नहीं की थी। और ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये राज बताऊंगी। ये ऐसे हुआ कि जब हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं ना, तो खुद को ठगा महसूस करते हैं और ये सोचते हैं मैं तेरा ऐसे बोलते हैं। तो मैं सोचूँ ये सब मेरे हैं। जो अठन्नी चवन्नी थोड़ी बहुत होती है वो उन पर ही खर्च कर देते हैं और सोचा चल कोई नहीं, घर तक पहुंचने का किराया तो है ही और अपना हो जाएगा टाइम पास, घर पहुंच जाऊंगी, कल पेंशन मिल जाएगी। लेकिन जब लोगों के लिए हम इतना न्यौछावर हो जाते हैं ना, तब यूँ सोच लो पतन आपका ज़रूरी है। हम लोगों को खुश करने की कोशिश में खुद ना खुश हो जाते हैं, ये मेरा दावा है। इसलिए पहले खुद खुश रहो, फिर जो खुश हो नहीं हो तो न। हम कौन होते हैं किसी को खुश करने वाले? खुश करने वाला तो परमात्मा है, वही करेगा। बंदे से आज तक ना तो कोई खुश हुआ और ना कोई होगा। हम भगवान श्री राम जैसे त्यागी तो है नहीं, क्योंकि रात को तो ये था राज तिलक, पूरा अयोध्या नगरी झूम उठी, तड़के राजसी कपड़े। और यूँ देखो रात ने पासा पलट दिया कि कहीं न तड़के राजसी। बाप को बुलाया, श्री रामचंद्र जी को गए, सोचा कि राज तिलक के बारे में कुछ हिदायत देंगे कि राजा को ऐसे रहना चाहिए, बेटा तेरा ये करता हुआ है, मैं अपना राज्य सौंप रहा हूँ तेरे को ना। उसकी जगह, राज की जगह वनवास दे दिया। और वनवास में भी देखो भगमा पैर का निकलना, वो तो ठीक है, लक्ष्मण जी सीता मैया साथ चले गए, लेकिन रियल वनवास तो श्री रामचंद्र जी को ही दिया होगा।
और वो भी 14 साल का। और वो जंगल भी ऐसे जंगल नहीं थे जैसे आजकल अपने ये होते हैं पार्क है, ना ना ना। पहले तो कंटीली ये झाड़ियाँ किक्कर ये होया करते बना में। आजकल तो कहीं भी बन है वहीं दूसरे पौधे लगा दिए जाते हैं। और एक खड़ाऊ थी साथ, खड़ाऊ भी जाकर भरत जी ले आए, बोले इसको सिंहासन पर सजा देंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब हमारे से इतना त्याग तो होता नहीं। सीता मैया को देखो कैसे श्री रामचंद्र जी ने धोबी के ताने से कि मैं रूठ कर चली जाऊंगी, मतलब चली जा, ये राम नहीं है जो मना कर लिया होगा। एक व्यंग्य पर सीता मैया से हाथ धो लिया। कहाँ राजगर की बेटी राजगर में आई हैं, उसकी यूं ही जिंदगी गई। दुनिया ने तो राम छोड़ो, राम के बाप को नहीं छोड़ा, दशरथ को भी मार कर छोड़ा। क्योंकि अगर श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राजपाट ले लेते तो दशरथ भी अपने बेटिया में बहुआ में बेटे वे लिया था, खुश रहता। इसलिए सबको अपने घर में खुश रहना चाहिए। घर खुश तो बाहर खुश। और घर में भी अगर कोई 3-5 कर रहा है तो भाई मैं तो बहन बेटियों अपने से कह रही हूँ, अगर आप बहू बेटा के और इनकी खुशी में खुश हो वो तो हमारा कर्म है, धर्म है। लेकिन अगर वो खुद खुश हैं और बुजुर्गों ने तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ठीक है हम उंगली नहीं उठाएंगे बच्चों पर, लेकिन अगर बच्चे हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं ना तो अपना निर्णय लेना चाहिए दृढ़ और खुश रहना चाहिए। अब वो गाना भी तो सुना, हाँ, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहता है जी कहता रहे, तो चाहे कोई डीठ कहो, चाहे कोई अच्छी कहो, चाहे कोई बुरी कहो, ये तो संसार है। रंग भर रखे हैं हर एक इंसान में, हर इंसान अलग अलग कलर का है। तो जैसे 5 उंगली बराबर नहीं है ऐसे हर इंसान बराबर नहीं है। आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। अब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बच्चों के प्रति माँ बाप का कर्तव्य होना चाहिए। माँ बाप का तो कर्तव्य है, माँ बाप तो न्यू जनरेशन कोई भी कुछ कहे, माँ बाप तो आज के बच्चे भी अपने बच्चे को, पहले तो औरतें लगा रही थी तो आदमी लगाऊँ बच्चा का डायपर भी, गोदी भी, बैग भी, सारी चीज़ ये तो औरत पटरानी है। लेकिन एक माँ बाप बोझ लगते हैं, सबको तो नहीं लगते। अगर किसी को लगते हैं तो माँ बाप को भी कह देना चाहिए बच्चों को, भाई मैंने आज तक तुम्हारा बहुत बोझ सहन कर लिया, मैं भी फ्री होना चाहती हूँ। मैं तो फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। चाहे कोई जिम्मेवारी मुक्त कहो, चाहे जिम्मेवारी ले रही बताओ, मैं अपने आप में खुश रहती हूँ। हम मैं ये चाहती हूँ मैं खुश हूँ, मेरे से ज़्यादा अगर सब खुश हों तब मेरे को वास्तविक खुशी मिलेगी। अपनी अपनी सोच है। हमारे ऊपर दुखों के इतने पहाड़ टूट कर पड़े, तब भी मैं एक ही विनती करती थी, हे परमात्मा हम इतने दुखी हैं हर लिहाज से, आर्थिक भी और मानसिक भी, दोनों पीड़ा थी। क्योंकि मौत जिसके मर जा बादशाह और सुनने फिरे वजीर। जब भाई सर का आदमी चला जा है, तनख्वाह की जगह पेंशन हो गया है, और फिर उन्हीं में लोग, क्योंकि रीति रिवाज रस्म तो उनके भी वही निभाते हैं, वही खर्चे रहते हैं, वही बच्चे जवान हो गए खर्चे डबल हो गए, तनख्वाह की पेंशन बन गई, भाई हम तो गरीब हो गए, माँ हमने न्यू कर दिया, हमने न्यू कर दिया। भाई तुमने कर दिया तो तुम रहो अपने में, चाहे कोई पड़ोसी है, कोई परिवार है, रिश्तेदार है, कोई भी है, कोई किसी ने कुछ कहो पूरा अपने घर तक पटेगा। या बिना बात की दूसरे से उम्मीद पालना बिल्कुल गलत है। अगर आप उम्मीद पालोगे तो अपने पास जो कुछ है उसको गवा के बैठ जाओगे।
और कई बार हम यूँ सोचते हैं उस टाइम ये निर्णय ले लिया होता तो ऐसे हो जाता। ना ना, जब आपने वो निर्णय लिया ही नहीं, आपने उस टाइम वो निर्णय लिया नहीं और आपसे ये गलती हो गई, क्योंकि आपको सूझबूझ होती तो आप ये गलती ही नहीं करती। और गलती क्या होती है? इंसान गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पछता तो लो, लेकिन नई उम्मीद बार बार नहीं पछताना। अगर आप पास्ट में जाओगे तो वर्तमान को खो के खड़े हो जाओगे। इसलिए वर्तमान पे फोकस रखो। कौन खुश है, कौन नाराज है, वह इस पोते को यूं रखो, पोती को यूं, बेटे को यूं रख, बहू बेटा बहू को यूं रख, कोई ज़रूरत नहीं। सब समझदार हैं। जो बिना महंगी राय देगा वो बेवकूफ़ कहलाएगा। हम तो यही मानते हैं। जो ज़्यादा पास्ट की बात करेगा उसके साथ तो वही बनेगी कि कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट आ रहा था और वो भाषण दे रहा था। सारी जनता उमड़ी पड़ी थी भाषण सुनने के लिए, सब उतावले थे और सुन रहे, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। आज की, पुराने ज़माने की, बोले हमारे पूर्वज बंदर थे उस टाइम। बोले ये किसका भाषण दे है? बंदर थे, मारे तो नहीं है नहीं थे, अपने पूर्वज बंदर थे। बोले ना, थारे होंगे, मारे को नहीं। कोई को वहाँ भाई ठीक का है, मारा मारी दापा दापी सब आपा दापी होगी, क्या मिला नतीजा? किसी ने कहा तो बंदर थे पहले, तो अब इंसान बन गए। तो अब बंदर तो अब भी घूम रहे हैं, वो इंसान क्यों नहीं बने? बोले वो पुरानी सोच में रह गए। जिसने नई सोच अपना ली वो मानस बन गए, और जिसने जो भविष्य में लटके रहे वो बंदर रह गए। तो इसलिए समय के अनुसार चलो। समय ही बलवान है। समय के साथ जो नहीं चलता उसको धोखा खाना पड़ता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है। ताई की राम राम। विचार अपने निजी हैं, किसी पर थोपे नहीं जा रहे। ये अपने अपने निजी विचार सबके होते हैं। ये मेरे अपने थे, किसी पर थोप नहीं रही। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं अपनी आप बीती बताती हूँ। मेरे को जो ठीक लगता है वही बोल रही हूँ। ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कुछ नहीं है। ताई की राम राम। अगर ताई की बातें अच्छी लगे तो अपनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और ताई को सपोर्ट करें भाई। उम्मीद रखूँगी।